Hello guys, welcome back to our YouTube channel Bright Future Study Point. Let's proceed further. Last time हमारा वीडियो था about introducing history and after that we have another part of this chapter, that is our sources of history. So let's proceed further without any delay. Let's get started. Hello guys, this is our the sources of history. History is divided on the basis is studied on the basis of records and the records of the past events. जो हमारी हिस्ट्री है वो स्टडी हम करते हैं कभी भी जो पास्ट इवेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे. दीज रिकॉर्ड्स आर नोन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और ये रिकॉर्ड्स हो जाते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के. द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट यूजिंग वेरियस सोर्सेज आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. जो स्कॉलर स्टडी करते थे हिस्ट्री को पास्ट में, वो कभी भी इन सोर्सेज को यूज़ करके स्टडी करते थे. दीज उनको हिस्टोरियंस वी कैन कॉल दैम एज हिस्टोरियंस. दे एक्सप्लोर क्लूज एंड मटीरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल इन द पास्ट. जो पीपल लास्ट टाइम पे पास्ट में अपने रिकॉर्ड्स छोड़ देते थे, उनके कुछ मटीरियल्स रह जाते थे, कुछ क्लूज रह जाते थे, उसको स्टडी करके बताते थे. द सोर्सेज ऑफ अ पीरियड The sources of period can include fossil remains, bones, remains of settlements, monuments, utensils, pottery, tools and implements, literature, their written records, paint, inscriptions, edicts and coins. These are the various sources and material जो कि वो पास्ट में छोड़ जाते थे, जो हमारा सोर्सेज बताते हैं हिस्ट्री का. Broadly, we can divide the sources of history into two groups, archaeological and literary sources. ये जो हमारे sources हैं हिस्ट्री के, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से स्टार्ट करते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम काउंट करते हैं फॉसिल रिमेन्स को, आर्टिफैक्ट्स को, टूल्स को एंड इम्प्लीमेंट्स को. जो इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड सो ऑन, ये हमारे सारे आर्कियोलॉजिकल यानी जो लास्ट टाइम पे छोड़ दिए जाते थे पुराने चीज़ें जो पहले के टाइम पे छूट जाती थी, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं. हमारे लास्ट पहले के टूल्स, आर्टिफैक्ट्स, दीज ऑल द स्कॉलर हु एक्सप्लोर दीज सोर्सेज ऑफ पास्ट, दे आर कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट्स. फॉसिल रिमेन्स होते थे. फॉसिल रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द पास्ट प्रिजर्व्ड इन रॉक्स. वो रॉक्स में क्या होते थे? प्रिजर्व्ड होते थे. दीज हैव बीन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. काफ़ी टाइम तक वो रहते थे. उनके जो इम्प्रिंट्स होते थे वो हार्ड हो जाते थे. लीव अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक्स. दीज मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स. मॉन्यूमेंट्स आर द एशियंट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स. जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं. जो हमारे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, टॉम्स, पैलेसेस, ये हो जाते थे मॉन्यूमेंट्स. एशियंट बिल्डिंग्स हैं. दे थ्रो लाइट ऑन द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल. जो लास्ट पहले के लोग थे उनका कैसा कल्चर था उसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन देते हैं. दे ऑल्सो गिव एन इंसाइट इनटू architectural styles that evolved during their period of construction. इस टाइप के जो पहले के टाइम थे इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे. दैट इज़ वेरी फेमस. सांची स्तूपा इज़ द वेरी फेमस. सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट. और ये जो इसका डिज़ाइन है, मटीरियल है, इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स से बनाया गया है. अशोका के टाइम का है. अशोका के टाइम से बनाया गया था. इट वॉज एक्सपेंडेड एंड रीबिल्ट विद स्टोन्स ड्यूरिंग द संगा पीरियड. इसको दोबारा बनाया गया है शुंगा पीरियड में. एन इंस्क्रिप्शन ऑफ सदर्न गेट ऑफ द स्तूपा इन्फॉर्म्स अस दैट द गेट वॉज एडेड बाय. जो गेट है वो एडिड किया गया था किंग सातकर्णी ऑफ सतावना डायनेस्टी. सतावना डायनेस्टी का जो किंग था, किंग सताकर्णी के थ्रू उन्होंने ये गेट यहाँ पे ऐड करवाया था.
We have artifacts, human made objects. These are human made objects, and seals, tools, implements. ऑर्नामेंट्स मीन्स आर्ट ज्वेलरी, जो हमारी पॉटरी होते थे, घड़े वगैरह होते थे, वो वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे फाइंड किए जाते थे. दे टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ पीपल लिव्ड एंड देयर ऑक्यूपेशन. पहले के टाइम के लोग कैसे रहते थे और उनकी ऑक्यूपेशन कैसे थे, सोशल सेटअप ऑफ दैट टाइम कैसे लोगों का सेटअप था. आर्टिफैक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं इंस्क्रिप्शंस. रिटन रिकॉर्ड्स होते थे जिसको कि आप स्टोन्स पे, पिलर्स पे, कॉपर पैड्स पे लिखते थे. दे आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू पास्ट का पता चलता था, किसी भी टाइप की हिस्ट्री हो हमारी. दे प्रोवाइड अस द नेम्स ऑफ किंग्स, एंड इसके थ्रू हमें किंग्स के नेम्स और उनके राज्य का पता चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन का. एग्जाम्पल अशोकन इंस्क्रिप्शंस एंड अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, गिव्स एन इंसाइट ऑन द रेन ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्ता. ये उस टाइम का भी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें किंग्स का पता चला है, अशोका और समुद्रगुप्ता का, उस टाइम के रैन का. नाउ वी हैव सम कॉइन्स. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स. सिंस दे कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोल सकते थे, सिंस दे वर मेड ऑफ मेटल्स. सिंस दे वर मेड ऑफ मेटल्स. और ये जो मेटल्स पे होते थे कॉइन्स बनाए जाते थे काफ़ी ईयर्स तक दे, और ये इशू किए जाते थे किंग्स के थ्रू एंड मर्चेंट्स के थ्रू. मोस्ट कॉइन्स आर स्टैम्प्ड. काफ़ी सारे कॉइन्स पे स्टैम्प्स होती थी, डेट्स होती थी. देयरफॉर दे ऑल्सो प्रोवाइड, और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन रूलर्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया करते थे कॉइन्स. एग्जाम्पल है समुद्रगुप्ता कॉइन टेल्स अस दैट ही वॉज अ गुड वीणा प्लेयर. ये उसका कॉइन हमें ये आइडेंटिटी देता था. कॉइन बेसिकली पहले के टाइम पे कि जो समुद्रगुप्ता था वो एक बहुत अच्छी वीणा प्ले करता था. आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड जब भी कोई इनकन्वीनियंस हो सो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड लेट्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. थैंक यू. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.